नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे गांव शहर 100 खबर की। अमरोहा में दबंगों ने पंप के सेल्समैन से की है मारपीट। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षाकर्मी पर पालतू कुत्ते ने किया हमला। कुत्ते ने सुरक्षाकर्मी के हाथ पर काटा। सेक्टर पाई 2 की यूनिटेक हेराइजन की सोसाइटी की घटना। नोएडा सेक्टर 51 बिजरौर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले। टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। नोएडा में छात्रों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। चलती बस पर छत पर चढ़ते दिखे छात्र। यातायात और परिवहन विभाग पर उठ रहे सवाल। कन्नौज में छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़। लोडर में भूसे की तरह भरकर ले जा रहे बच्चे। पुलिस और परिवहन की दिखी बड़ी लापरवाही। कुशीनगर में बड़ी संख्या में मजदूरों को ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक में जानवरों की तरह बैठाए गए थे मजदूर। मुजफ्फरनगर से मजदूरी के लिए मथुरा जा रहे थे लोग। लखीमपुर खीरी में सीएमओ पर लगा बदसलूकी का आरोप। सीएमओ पर गाली गलौज करने का आरोप। पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़के सीएमओ। रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल फोन पर सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी ने मारा हाथ। शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल पहुंचने का आरोप। सीएमओ की बदसलूकी का वीडियो वायरल। सपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का किया ऐलान। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव लड़ेंगे चुनाव। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट 5 दिसंबर को मैनपुरी में होगा उपचुनाव। इस सीट पर यादव परिवार का कई दशकों से है कब्जा। मैनपुरी उपचुनाव पर शिवपाल यादव का गोलमोल जवाब। कहा 4 दिन में लखनऊ में बताएंगे सब कुछ। मैनपुरी खतौली सीट पर प्रत्याशी तय करने के लिए होगी भाजपा की बैठक। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशी के नाम पर मंथन। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोर्ट परिसर में की गई बैरिकेडिंग। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सीएम योगी का शुक्रवार को वाराणसी दौरा। पीएम के जीवन पर आधारित पुस्तक का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। रविदास घाट पर जेटी का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। मथुरा में सीएम योगी की अधिकारियों से समीक्षा बैठक। धर्मनगरी में श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश। सड़कों के निर्माण में हो रही देरी पर सीएम ने जताई नाराजगी। गाजियाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। संचारी रोग की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की जानकारी भी ली। संजय सेठ ने एलडीए के खिलाफ भेजा नोटिस। एलडीए के नोटिस के खिलाफ दिया नोटिस। प्रतिष्ठा धूमिल करने का एलडीए पर आरोप लगाया। ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग के संरक्षण का मामला। 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर होगी सुनवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और दोनों बेटों के खिलाफ जल्द गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर डीएम दीपक मीणा को भेजी रिपोर्ट। गैंगस्टर लगते ही याकूब कुरैशी की संपत्ति जब्त की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी कर सकते हैं सरेंडर। कानपुर पुलिस आरोपी विधायक को नहीं कर पाई है गिरफ्तार। महिला का घर जलाने और दबंगई का है आरोप। 60 जिलों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी। 60 जिलों में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। 15 जिलों में अभी तक शासन को नहीं भेजी गई है सर्वे रिपोर्ट। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख है 15 नवंबर। एबीपी गंगा एक बार फिर से बना नंबर 1। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने जताया भरोसा। दर्शकों के प्यार के लिए शुक्रिया। गाजियाबाद में टीचर की डांट से आहत छात्र ने लगाई फांसी। परिजनों ने टीचर पर लगाया है प्रताड़ित करने का आरोप। स्कूल में जमकर किया हंगामा। कन्नौज में सवारियों से भरी कार गड्ढे में गिरी। हादसे में 7 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में साइकिल से स्कूल से जा रही छात्रा को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। शामली में स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत। चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया।
पानीपत खटीमा मार्ग के फतेहपुर के पास हुआ सड़क हादसा। स्कूल से शामली स्टाफ को ले जा रही थी ये बस। रायबरेली में ओवरलोडेड डंपर बेकाबू होकर दुकान में घुसा। दुकान के आसपास मौजूद लोग बाल बाल बचे। मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे का मामला। हाथरस में नगर पालिका परिषद का ठेका कर्मी करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। 11,000 की विद्युत लाइन की चपेट में आए युवक जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर। मिर्जापुर में अस्पताल के कुएं में डूबकर 2 दोस्तों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में मोबाइल बैटरी में लगी आग। रिपेयरिंग करते समय विस्फोट के साथ आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए कराए गए अस्पताल में भर्ती। मेरठ में आम आदमी पार्टी के लखनऊ के कोषाध्यक्ष प्रीतपाल सिंह सलूजा की 2 बेटियां लापता। कल रात कानपुर से लखनऊ बस से वापस आ रही थी दोनों बहनें। रास्ते में दोनों बहनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ। उन्नाव में फर्जी दस्तावेज बनाकर आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। वोटर आईडी नकली बनाकर बनाते थे आधार कार्ड। जन सेवा केंद्र की आड़ में चल रहा था फर्जी दस्तावेज बनाने का खेल। शामली में लव जिहाद में युवती की आत्महत्या का मामला निकला फर्जी। लेन देन के विवाद के चलते पीड़ित महिला ने पहचान छिपा कर की थी शिकायत। झांसी में निर्माणाधीन मकान के अंदर सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फोरेंसिक टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम अब कर रही है मामले की जांच। मुरादाबाद के चंदौसी में हुई लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी। जांच में गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद किया गया गिरफ्तार। मऊ में गोरखपुर में नर्सिंग होम और फर्जी मेडिकल कॉलेज पर प्रशासन का हंटर। अवैध तरीके से कमाई गई करीब 103 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त। कानपुर में चौकी प्रभारी सोते रहे और चौकी से चोर चुरा ले गए सरकारी पिस्टल और कारतूस। घटना के बाद अब चौकी प्रभारी सुधाकर पांडे को निलंबित किया गया। जालौन में पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार के साथ इंडोनेशिया घूमने गए डॉक्टर दंपत्ति के घर हुई लाखों की चोरी। संभल में बिजली विभाग के एसडीओ के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। नखासा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है घटना। कौशाम्बी में कोर्ट ने दिन दहाड़े हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह सहित 2 को दोषी करार दिया। उम्र कैद की सजा सुनाकर दोषियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पर मरीज के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। मथुरा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। दुकान से सामान लेने घर से बाहर निकली थी बच्ची। वारदात के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। पुलिस ने बच्ची का करवाया मेडिकल टेस्ट। आरोपी की तलाश जारी है। रामनगर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के खिलाफ दिया बयान। कहा प्रदेश में इस तरह होगा भ्रष्टाचार तो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी दिक्कतें। रुड़की में एनएचएम कर्मियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। एनएचएम कर्मियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। टिहरी में डीजी हेल्थ विनीता शाह ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। महकमे के अधिकारियों से ली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी को बड़ा झटका लगा है। एबीवीपी ने अमन पंत को संगठन अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। गौरव मोहन नेगी ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। अल्मोड़ा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रमेश बगुड़ा को सौंपने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बगुड़ा का फूल मालाओं से स्वागत किया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले के फेर में कई और भर्तियां। 4,000 से ज्यादा अभ्यर्थी रोजगार के लिए मंत्रियों के दफ्तर के काट रहे हैं चक्कर। पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रीतम सिंह के सवाल का दिया है जवाब। कहा भर्ती घोटाले की जांच करा रही है सरकार। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बना रहे। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय से राजशुमारी कर रही कमेटी। देहरादून में उठी हलाला के विरोध में आवाज। मुस्लिम समाज जुड़े लोग बोले खत्म होनी चाहिए हलाला जैसी प्रथाएं।
जोशीमठ में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बर्फबारी के बीच भगवान बद्री विशाल के किए हैं दर्शन। रितु खंडूरी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में कई भर्ती घोटाले जांच के नाम पर हो रही लीपापोती। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया दावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है सरकार। 339 असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द मेडिकल कॉलेज में होंगे तैनात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।